एक लड़की थी मेरे पास, एक केस आया था, वीरान हवेली का आया था। वहाँ पे वो लड़की अर्धरात्रि 12 बजे शादी में जा रही थी किसी की, और वो हवेली की तरफ से ही रास्ता निकल रहा था। उस लड़की ने बढ़िया तो सेंट लगाया हुआ था। वीरान हवेली में प्रेत रहता था, वो उसके पीछे हो गया। जो पावर थी हिला दिया उस लड़की को पूरा। वहाँ पे शादी में अचानक है ना सर घुमाने लग गई वो, और मांगती डिमांड करती है वहाँ पे, मैं शराब पीऊंगी, मटन खाऊंगी, कभी कोई शराब को छोड़ने नहीं वाली है, वो डिमांड कर रही है। तो तुरंत मेरे पास फोन आया कि आप और ऐसी ऐसी बातें हो गई। तू बोल तेरे को क्या चाहिए, और इसका छोड़ना पड़ेगा शरीर, नहीं तो मैं फिर तू जानती है मैं को सकते हैं। क्योंकि घोर एक कोई भी चीज में घोर नहीं, वो सबको भगवान शिव का ही मानते हैं। वो अपना पेशाब तक पी जाते हैं अघोरी। लेकिन कई लोग कहते हैं ये सिर्फ एक मन गढ़ंत बात है, ऐसा सच नहीं है। अगर किसी को लग रहा है कि मन गढ़ंत है तो मणिकर्णिका घाट पे जाके देख ले, काशी विश्वनाथ में अर्धरात्रि 12 बजे को। आप किस उससे रिलेशन रखते हो, क्योंकि आपने कहा आपके जो गुरु है वो मणिकंदन अघोरी है, हाँ जी, और आप अपने नाम के आगे तांत्रिक लगाते हो। मैंने अघोरी दीक्षा ली है, और मैं तंत्र शुरू से, मेरा पूछते नहीं है तो मैं नाम तो वही चलेगा टाइटल। अघोर दीक्षा लिया, मैं अघोर लगा सकता हूँ। क्रिया भी, रिचुअल्स भी अलग हैं दोनों के, या एक ही नहीं, है? सेम क्रिया, सेम ही क्रिया है। पर अघोरी एक भगवान शिव का रूप होता है, वो शिव से ही जुड़े हुए होते हैं। जब अघोरी कोई बन जाता है तो वो दीक्षा दे सकता है, तंत्र सिखा सकता है, ठीक है, और वो भगवान शिव से जुड़ सकता है डायरेक्ट। पर किसी का ये नहीं कि कोई वशीकरण आ गया, कोई ब्लैक मैजिक आ गया तो उसको मैं रिमूव कर दूँ। वो नहीं कर सकते? नहीं, वो अपने डायरेक्ट शिव से जुड़े हुए हैं। उनसे उनको घगोरी को किसी कोई व्यक्ति को मतलब नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी के पास फोन है या कोई वीडियो बना रहा है। अभी आपने महाकुंभ में देखे थे कितने घगोरी आए, अभी है वहाँ पे कहीं पे आपने कभी भी देखे? दिल्ली में देखे या राजस्थान में? नहीं, आज तक। अघोरी साधक जो है, जो अघोरी साधना करते हैं, वो पहाड़ों में, बर्फ में, वो एकांत में चले जाते हैं, वो कुंभ में ही आते कहाँ चले जाते हैं, मेरे को यही जानना है, जाते कहाँ है ये? हैं। ये अलग अपनी जगह में। अभी 10,000 नागा साधु बने हैं, वो भी नहीं नजर आते हैं। अब नागा साधु की तादाद कितनी है महाकुंभ में? बहुत बड़ी थी उनकी। एक जो अभी नागा साधु बने हैं, उनके नर्मदा नदी है ना, वहाँ की परिक्रमा शुरू है, 365 दिन की होती है, बिना वस्त्र के, ओनली लंगोट धारण, चाहे सर्दी गर्मी कितना ही हो, एक ही टाइम उनको खाना खाना। और जो अघोरी होते हैं वो पहाड़ों में चले जाते हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, गुफाओं में? हाँ, गुफाओं में चले जाते हैं, बस साधना करते हैं वो, और उनको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो अपने भक्ति में ही लीन रहते हैं। तांत्रिक होते हैं वो ऐसी क्रिया करते हैं, किया कराया किसी का रिमूव करना, वशीकरण जैसी चीज़ें। बदनाम भी बहुत है लेकिन तांत्रिक आजकल। देखो, बदनाम तो एक तालाब में मछली होती है ना, वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही ऐसे में इसमें है कि कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कि ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं कि उनसे बदनामी हो रही है। कुछ लोगों के पैसे हट लेते हैं तो वैसे बदनामी हो रही है। तांत्रिक गृहस्थ में भी रह सकता है वैसे तो। हाँ जी, मैं रहता हूँ, मेरे बीवी है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है। लेकिन अघोर? अघोर में नहीं रह सकते। अघोर की दीक्षा एक अलग होती है, सबकी दीक्षा अलग अलग होती है। तंत्र क्रिया की दीक्षा वो भी अलग है, अघोरी की दीक्षा भी अलग है, और रियल अघोरी बनना चाहता है उसकी दीक्षा अलग है। दीक्षा में भी पावर है। जिसको लंगोट धारण करा दिया वो अघोरी है, तेरे को कोई परिवार से लेना देना नहीं, उसका पिंडदान हो जाता है। हाँ। 7 पुश्त, जब पुश्ते नहीं होते हैं, 7 पुश्ते तब तक उनका पिंडदान करवा देते हैं। जैसे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, आने वाले समय के अंदर चाचा ताऊ कोई भी हो, सबके पिंडदान करवा देते हैं वहाँ पे। तेरे को किसी से कोई लेना देना नहीं। आज के लिए, आज के बाद तेरे लिए सब कुछ मर चुके हैं, और तू उनके लिए मर चुका है। ऐसी उनकी दीक्षा होती है पहले पिंडदान की। उनसे किसी को कोई मतलब नहीं होता है फिर। बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ, दुनिया से कट ऑफ, बस अपने में रहना और शिव अपने में। में रहना, और उनको कोई भी चीज़ का लालच नहीं है, पैसों से उनको मोह नहीं है, कोई उनके पास फ़ोन नहीं है, वस्त्र सिला हुआ कपड़ा कभी पहनते नहीं है। सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनते, सही कह रहे हो आप। जैसे शर्ट वगैरह, हाँ। पैंट, वो नहीं पहनते, वस्त्र लुंगी। लेकिन मेरे मन में ये धारणा थी, जैसे आपने कहा ना अभी 10,000 नागा साधु बने हैं, हाँ जी, तो मेरे मन में धारणा थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जैसे बाद में नॉर्मल लोगों के बीच ही? नहीं नहीं, रह ही नहीं सकते हैं, रह ही नहीं सकते हैं। नॉर्मल लोगों के बीच में जब रहेंगे कि उनकी एक कुटिया स्थापित हो जाएगी नागा साधुओं की, जो लंगोट में ही रहेंगे। अच्छा। हाँ, ओनली लंगोट में ही रहेंगे। जैसे कोई गांव में या गांव के बाहर नरखेड़ा में, वहाँ पे उनकी एक कुटिया स्थापित करवा दी कि भाई गुरु जी आए हुए, उनकी कुटिया बना दी, तो वहाँ पे रह सकते हैं। रहते हैं अघोरी तो इंडिया में रहते हैं, बाहर थोड़ी रहते हैं, सही बात पर है। उनके एक स्थान अलग ही रहता है। उनके कोई घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपनी सिद्धि और साधना में मगन है बस। आप वीरान हवेलियों के बारे में कुछ बात कर रहे थे। हाँ, वीरान हवेली के बारे में बात कर रहा था कि एक लड़की थी मेरे पास, एक केस आया था, वीरान हवेली का आया था मेरे पास में, मेरे गाँव के पास में, 65 किलोमीटर दूर है ये वीरान हवेली। हाँ जी। तो वहाँ पे वो लड़की दोपहर में 12 बजे
शादी में जा रही थी किसी की, कोई फ्रेंड की, उसकी शादी थी लड़की की, तो वहाँ पे जा रही थी और वो हवेली की तरफ से ही रास्ता निकल रहा था। तो उस जगह पे उस वक्त 12 बजे का टाइम था दोपहर का, और उसको कुछ मिला नहीं, कोई व्हीकल नहीं मिला जाने के लिए, तो वो पैदल चल के जा रही थी। तो उस लड़की ने बढ़िया तो सेंट लगाया हुआ था, बाल उसके खुले थे, मतलब एकदम सुगंधी। उस वीरान हवेली में एक प्रेत रहता था, वो उसके पीछे हो गया, वो उसके पीछे हो गया। और कुछ उसकी सहेलियां भी पीछे आ रही थी, तो उनको भी उसने बुला लिया कि जल्दी आजा, फटाफट आजा, चलते हैं। हाँ। तो कुछ उसकी वजह से भी आ गई वो चीज़ें, जो पावर थी। अब वो पावर आ तो गई, पर उससे हिला दिया उस लड़की को पूरा। वहाँ पे शादी में अचानक है ना सर घुमाने लग गई वो लड़कियां। हाँ, वो लड़की, एक ही लड़की। ये केस है 3 साल पुराना अच्छा। मेरे पास, 3 साल पुराना केस है ये। तो वहाँ पे वो सर घुमाने लग गई और मांगती है, डिमांड करती है वहाँ पे, खाने के लिए लेके आओ, मीठा लेके आओ, मैं शराब पीऊँगी, मैं मटन खाऊंगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। अरे कभी मटन नहीं खाने वाली, कभी कोई शराब को छूने नहीं वाली है, वो डिमांड कर रही है। मतलब सब एक अचंभित हो गए। फिर तो मेरा ही पास में लगता था, क्योंकि हमारा जान पहचान बहुत ज़्यादा है, पिताजी के नाम से भी जानते हैं, मैं कर रहा हूँ तो मेरे नाम से। तो पिताजी के जो भगत थे वो भी अभी मेरे पास में जुड़े हैं, और कुछ मेरे से जुड़े हैं, तो वो शेयर तो करते हैं कि हाँ भाई मैंने वहाँ से काम करवाया था, मेरा बन गया। तो तुरंत मेरे पास फ़ोन आया कि आप, और ऐसी ऐसी बातें हो गई, और ये वहाँ पे बुरा हाल करके रखा है सभी का। शादी का टाइम है और इसको अलग लेके गए अलग कमरे में, वहाँ पे तो शादी चल रही है, सब कुछ बढ़िया नहीं लगता है, क्योंकि लड़की है कम उम्र की, आगे अगर ये सब कुछ रिश्तेदार देखेंगे तो कोई शादी भी नहीं करेगा। मैटर तो वहाँ पे भी होता है ना। तो मैं ठीक है, मैं आता हूँ। वहाँ पे मैं गया तो मैंने पूछा, उस जगह मैंने उस चीज़ को उतारा, जो जो वो डिमांड मांगती उसकी मैंने डिमांड पूरी की। मैं तू बोल तेरे को क्या चाहिए, पर इसका छोड़ना पड़ेगा शरीर, नहीं तो मैं क्यों, फिर तू जानती है मैं कौन हूँ। तो वो क्यों, मेरी डिमांड पूरी कर दे, मैं चली जाऊँगी, ये बुला के लेके आई है, मैं कोई इसके पीछे नहीं आई हूँ। ये मेरे को कहे आ जा, तू जल्दी आ जा फटाफट। अरे मैं क्यों, किसी और को कह रही थी ये, तू क्यों आई इसके पीछे, कि मेरे को क्या पता, अब तो मेरे को दे जब जाऊँगी मैं, कि ये सवाल जवाब भी बहुत करती है चीज़ें। तो मैंने दिया उसको, और जैसे उतारे में डाल के मैं चौरस्ते पे रखा, तो वहाँ से निकल गई, वो वापस चली गई वीरान हवेली में। तो कुछ ऐसी भी हवेलियाँ होती है कि वहाँ से पीछे आ जाती है चीज़ें। ये चीज रहती वैसे ऐसी जगह है जहाँ पर सूनी पड़ी हो, सुनी पड़ी हो, वहाँ पे कोई धूप बत्ती ना हो, अगरबत्ती ना हो, कोई इंसान का आना जाना ना हो। जैसे जंगल हो गया, रात को जंगल में मंगल हो जाता, कोई नहीं जाता, वहाँ पे रहती है, वीरान हवेलियों में रहती है। चौरस्ते से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई रहती है, शमशान में रहती है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके।